हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही कम पॉइंट्स में हम इसे क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लाइफ प्रोसेस हम पहले इसमें पढ़ेंगे लिविंग बींग्स के बारे में, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं लिविंग बींग्स। समथिंग विच इज़ नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव, मीन्स दैट कोई भी ऐसी चीज़ जो मरी ना हो वो जिंदा है, मीन्स उसे अलाइव कहेंगे। अलाइव मीन्स हिंदी में जीवित या जिंदा। विच आर अलाइव दैट्स कॉल्ड लिविंग बींग्स। जो जिंदा हैं उन्हें हम लिविंग बींग्स कहते हैं। मीन्स दैट लिविंग बींग्स की डिफिनेशन हम बना सकते हैं, समथिंग विच इज़ नॉट डेड and which is alive is said to be living being. The criteria, the most important criteria which can be used to determine whether something is alive or not is movement. मतलब कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग बींग्स की वो होती है मूवमेंट। मूवमेंट से हम बता सकते हैं कि ये लिविंग है, लिविंग बींग है या नॉन लिविंग बींग है। मूवमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन लिविंग बींग्स। देखिए ये लिखने में बहुत फ़ायदा होगा, जैसे एग्जाम में पॉइंट्स दे देता है कि राइट द इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन लिविंग बींग्स 5.6 पॉइंट्स, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मतलब कि लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग बींग जो हैं, जो सजीव हैं, वो अपने से बिना किसी बाहरी मदद के अपने से इधर उधर मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी बाहरी मदद के। The movement in most animals are fast and can be observed easily. और जो जानवर होते हैं, लिविंग बींग्स में जानवर भी आते हैं, तो एनिमल्स में जो मूवमेंट होती है सबसे फास्ट होती है, उसे हम बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट द प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विथ डिफ़िकल्टी। बट मतलब जो पौधे होते हैं उनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है, मतलब वो यहाँ से वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन उनमें भी मूवमेंट होता है। आप तो हैरान हो गए होंगे कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है, लेकिन कैसे, अभी आगे देखते हैं। एनिमल्स कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एनिमल्स जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को भी इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं एनिमल्स। लेकिन प्लांट्स जो है सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स ही मूव कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो एक जड़ से खड़ा है एक जगह पे, तो वो अपने पत्तियाँ फूल या डंठियाँ हिला सकता है, लेकिन अपना वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इसीलिए ऊपर वाली पॉइंट यही थी, प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विथ डिफ़िकल्टी। सम आर वेरी स्मॉलर हुज मूवमेंट आर इनविजिबल टू नेक्ड आई। कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो, जिनका मूवमेंट हमें नहीं देख सकते हैं अपने नेक्ड आई से, बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी लेंस के हम उसे नहीं देख सकते। डेफिनेशन, देखिए जो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है, इसे बहुत बच्चे इसके पीछे पड़े रहते हैं, उनको नहीं मालूम रहता, तो यहाँ देख लें। द वर्क्स विच वी डू और परफॉर्म डेली टू लिव ऑन द अर्थ एंड टू मेंटेन आवर लाइफ। जो हम रोज़ जो हम काम करते हैं, जो भी चीज़ हम रोज़ करते हैं इस धरती पर रहने के लिए, इस अर्थ पर रहने के लिए और अपना जीवन बनाने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेसेस करते हैं हम डेली, द लाइफ प्रोसेसेस आर, देखिए जो मतलब जो प्रोसेसेस हैं डेली की प्रोसेसेस, देखिए हम लोग डेली न्यूट्रिशन करते हैं, डेली रेस्पिरेशन करते हैं, हर वक्त ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एट्सेट्रा। हम ये सारी एक्टिविटीज़ डेली करते हैं इसको छोड़ के। न्यूट्रिशन, डेफिनेशन देख लीजिए न्यूट्रिशन की। देखिए पेपर्स में तो आता नहीं इन सबकी डिफिनेशन, लेकिन अगर क्लास में जब पढ़ाई होती है तो बच्चों से पूछा जाता है न्यूट्रिशन की डिफिनेशन बताओ, लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन बताओ, वैसे एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है, न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज फ्यूल और अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का फ्यूल है, ईंधन है, मतलब कि उसको हम यूज़ करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एक प्रकार का सब्सटेंस है जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं
इस धरती पर रहने के लिए। तो फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज्ड एज फ्यूल, मतलब कि फूड भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, और फ्यूल न्यूट्रिशन में यूज़ होता है। तो मतलब कि फूड को हम न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। उसके बाद है ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज़ कॉल्ड स्टार्च, जो मतलब ये फूड है वो जो मोर कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कि एक चैन के फॉर्म में बधा हो, उसे हम कहते हैं स्टार्च। ये ज़्यादातर हम प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता स्टार्च। फूड इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, फूड को हम एक सिंपल शुगर भी कह सकते हैं, जो आप शुगर खाते हैं वो नहीं, उसी के फॉर्म में होता है। उसके बाद देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक के बाद में देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक में देखिए ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स दैट सेल्फ न्यूट्रिशन। मतलब हम कह सकते हैं इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ये इस प्रकार ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन बना सकता है, चाहे वो कच्चे पदार्थ से। अब कच्चा पदार्थ आगे देखते हैं, मतलब कि ये भोजन खुद बना लेंगे। रॉ मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक मैटर्स को हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसे ऐसे हैं जो ये ज़्यादातर प्लांट्स यूज़ करते हैं, एनिमल्स नहीं। आइए आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म विच आर ऑटोट्रॉपिक आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, देखिए अभी मैंने कहा था कि ज़्यादातर पौधे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे में देखिए आ गया ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मीन्स दैट जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल कॉर्न, कैरेट, ऑल द ग्रीन लीव्स ट्रीज, मतलब कि देखिए कॉर्न भी है, कैरेट भी है, और जितने भी हरे पत्ते वाले पौधे या पेड़ होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब आ जाइए दूसरे पॉइंट पे, हेट्रोट्रॉपिक, दूसरा पार्ट। हेट्रोट्रॉपिक में देखें तो हेट्रो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स दैट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। समझ गए होंगे। फिर इसे हम लिख सकते हैं इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कांट मेक देयर ओन फूड बट दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म, मतलब ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म खुद से तो भोजन नहीं बना सकते लेकिन दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ऑल द एनिमल्स हैव हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जितने भी एनिमल्स हैं, हम हुए या कोई भी हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से इस लाइफ पे रह रहे, इस धरती पे रह रहे हैं। अब देखिए हेट्रोट्रॉपिक में भी पार्ट है, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है सेप्रोफिटिक, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, एग्जाम्पल मशरूम। देखिए ये ऐसा न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड डेड एंड डिकेइंग बॉडी से लेता है, जो कि प्लांट का हो या फिर एनिमल्स का हो, किसी भी सब्सटेंस का डेड एंड डिकेइंग पार्ट होता है, वहाँ से सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन लेते हैं। एग्जाम्पल है मशरूम, आपने देखा होगा सड़ी हुई लकड़ियों पे मशरूम अक्सर करके पाए जाते हैं। दूसरा है पैरासिटिक, ये ऐसे इस प्रकार का हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है, मतलब वो डेड और डिके ना हो, वो जीवित हो, वो भी अपना भोजन बना रहे हों, मतलब वो भी तो दूसरे पे डिपेंड ही होंगे, और ये भी डिपेंड है उस पर, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड होते हैं पैरासिटिक। हम जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जिस पे डिपेंड होते हैं उसको हम होस्ट भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए प्लाज्मोडियम राउंड वॉर्म्स, और हम जैसे देख सकते हैं हमारे बालों में होती है लीच, जूं, उसे भी हम कह सकते हैं। तीसरा है होलोजोई, एनिमल्स टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स, जो जानवर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो लेते हैं, मतलब कि जैसे मैंने स्टार्च कहा था तो वो जो है मतलब एक बड़ा टुकड़ा खा ले को कॉम्प्लेक्स फूड, उसमें कैट आ गए, डॉग आ गए, डियर आ गए, फ्रॉग, जिराफ, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल खाते हैं, जो स्टार्च के फॉर्म में इनकी बॉडी में जाता है फिर डिफ्यूज़ होता है। अब देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं अपने आप को। प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स या खुद से भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस देखिए क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच लीव्स ऑफ अ प्लांट विच आर ग्रीन कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट called chlorophylls which trap sunlight and then it act in the presence of water and CO2 and prepares food in form of starch। मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ों की जो हरी पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, मतलब जो हरी पत्तियां होती हैं वो कंटेन किए रहती हैं क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल्स, जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फिर CO2 और वाटर के प्रेजेंस में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के प्रेजेंस में ये भोजन बनाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में भोजन बनाता है पौधे के लिए। फिर देखिए कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब ये कंडीशंस होंगी। देखिए सनलाइट प्रेजेंस होनी चाहिए, क्लोरोफिल का होना चाहिए, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होना चाहिए। देखिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल्स हैं, तो इसको मैंने लगा दिया है ऐसे। अगर इसमें से सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वाटर ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये कंडीशंस होंगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट पार्ट है प्लांट्स ऑब्टेन CO2। प्लांट्स जो है CO2 ऑब्टेन करते हैं थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा ऑन द लीव्स। मतलब पत्तियों पे ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू वो प्लांट्स जो है CO2 को अंदर लेते हैं। मतलब आप लोग यही सोच रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, तो प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, तो यही है कि देखिए यहाँ मैंने फिगर भी बना दिया है स्टोमाटा का। ये इसी तरह होता है, जब ऑक्सीजन इंटर होता है तो देखिए स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ओपन हर जगह ओपन है। और देखिए जब स्टोमाटा बंद होता है तब एयर का पासेस नहीं होता है, देखिए बंद है। तो ये चीज़ रात में होती है, ये चीज़ दिन में होता है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे मेन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए कहा गया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ द पार्ट इन विच फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं पे होता है। अब देखिए मैंने पूरे क्या बोलते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, मैंने पूरे लीव का स्ट्रक्चर बना दिया है। फोटोसिंथेसिस की तो बातें हो तो इसमें होगा ही। तो ये पूरा लीव का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। ये होता है क्यूटिकल, ऊपर वाला पार्ट, ये है अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इन्हीं में होता है स्टोमाटल पोर। देखिए स्टोमाटा का सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा, तो ये एक है, बाकी ऐसे कई सारे होते हैं यहाँ, तो स्टोमाटल पोर ये सब है। उसके बाद देखिए गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल यही हेल्प करते हैं स्टोमाटा के क्लोज होने में और बंद होने में। हम इसे लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म इसको हम लिख सकते हैं गार्ड सेल। ये गार्ड सेल होता है, ठीक है। और ये स्पंजी लेयर्स होते हैं, मतलब कि जैसे वाटर को आना होता है तो ये स्पंजी होंगे, वाटर इन्हीं के फॉर्म में आए, मतलब इन्हीं के थ्रू आएगा, तो ये स्पंजी होते हैं। इनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं। देखिए ये रहा क्लोरोप्लास्ट, जो ये पिगमेंट है छोटे छोटे सब क्लोरोप्लास्ट हैं। यहीं पे होता है आपका फोटोसिंथेसिस। ये पैलिसेड लेयर्स हैं, हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद देखते हैं, आइए नेक्स्ट पार्ट पे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इतना पार्ट अभी काफ़ी है, 15 मिनट हो चुके हैं। अभी जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन भी है, देखें आप लोग अपने मतलब पढ़ने के बाद अपने आप को अंदाजिएगा कि हमें कितना समझ में आया कितना नहीं। तो अभी ये सेकेंड पार्ट में हम इसको देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बहुत लंबा है, अभी के लिए बाय, गुड लक।